हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बात बताओ, अगर एक पत्रकार अपना काम करने जाए, एक बैंक के बाहर प्रोटेस्ट को कवर करे और वहां से सीधा जेल में डाल दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस का मर्डर या पुलिस की दादागिरी? असम में एक ऐसा केस सामने आया है जो आपके दिमाग में सवाल खड़े कर देगा। दिलवर हुसैन मजूमदार, एक पत्रकार जो प्रोटेस्ट कवर करने गए थे, पहले उस पे कास्टिस्ट इंसल्ट का केस सौंपा गया और जब उसे कोर्ट से बेल मिली तो तुरंत चोरी का इल्जाम में अंदर कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? ये सरकार का गेम प्लान है या पुलिस का ओवर रिएक्शन? आज हम इस केस को डीप डाइव करके सच्चाई तक पहुंचेंगे। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में एक ट्विस्ट है जो आपको शॉक कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है असम की, जहां पत्रकार सड़क पर उतर आए हैं अपने साथी की अरेस्ट के खिलाफ। लेकिन सरकार का कहना है कि दिलवर हुसैन मजूमदार पत्रकार है ही नहीं। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि उसकी अरेस्ट में कानून का दुरुपयोग हुआ है। एक तरफ सीएम बोल रहे हैं ये जर्नलिस्ट नहीं है और दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है अरेस्ट गलत थी। तो सच क्या है और ये ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले आइए इस केस की स्टार्टिंग पॉइंट को समझते हैं। 25 मार्च 2025 को असम के एक बड़े बैंक, असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के बाहर एक प्रोटेस्ट हो रहा था। ये बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है दोस्तों। इसके चेयरमैन हैं बीजेपी एमएलए बिस्वजीत फुकान और डायरेक्टर हैं खुद असम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा। जी हाँ, आपने सही सुना, सीएम खुद ही इस बैंक से कनेक्टेड हैं। अब सोचिए, जब बैंक में कुछ गड़बड़ हो और लोग सड़क पर उतर आए तो एक पत्रकार का वहां जाना तो बनता है। दिलवर हुसैन मजूमदार वही करने गए थे, प्रोटेस्ट को कवर करने। लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस ने उस पर पकड़ लिया। पहला केस, किसी की जातिगत अपमान। ये इल्जाम लगा कि दिलवर ने किसी के कास्ट के खिलाफ कुछ बोला। लेकिन सवाल ये है, प्रूफ कहाँ है? कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई विटनेस, कुछ भी नहीं। फिर भी उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। कोर्ट ने इस केस को देखा और कहा ये अरेस्ट गलत है, कानून का दुरुपयोग हुआ है। दिलवर को बेल मिल गई। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। जेल से बाहर आते ही जैसे ही दिलवर ने आज़ादी की सांस ली, पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। इस बार इल्जाम चोरी और डकैती। एक पत्रकार जो प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, अब चोरी का एक्यूज्ड। ये ट्विस्ट तो बॉलीवुड से भी ड्रामेटिक है। अब आप ही सोचिए, ये कोइंसिडेंस है या एक बड़ा प्लान है का हिस्सा है? एक सेकंड के लिए रुकिए। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस ने पहले चोरी का केस बनाया होगा या पहले जातिगत अपमान का? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताना, क्योंकि ये सवाल हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब थोड़ी डिटेल में जाते हैं। दिलवर की अरेस्ट 25 मार्च को हुई, जब वो असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। ये बैंक पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहा है। इरेगुलेटरीज की बातें हैं, करप्शन के एलिगेशंस हैं और जब लोग सड़क पे उतरे तो मीडिया के वहां होना संभावित था। लेकिन पुलिस ने दिलवर को टारगेट किया। पहला केस जातिगत अपमान का लगाया गया और उसके बाद उसे अंदर कर दिया गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल, अगर ये पहला केस था तो चोरी का केस कहाँ से आया? एक्स पे पोस्ट के अकॉर्डिंग दिलवर को जेल से छूटने के तुरंत बाद चोरी का इल्जाम में पकड़ा गया। तो क्या पुलिस ने पहले जातिगत अपमान का केस बनाया और जब वो फेल हो गया तो चोरी का बैकअप प्लान बनाया? ये चोरी का केस पहले से रेडी था और जातिगत अपमान एक एक्सक्यूज था। कोर्ट ने पहले केस में बेल देते हुए कहा कि अरेस्ट में कानून का दुरुपयोग हुआ। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब कोर्ट मान रही है कि पुलिस ने हद पार की, लेकिन सरकार या पुलिस ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चोरी का नया केस सौंप दिया। ये पैटर्न देखने वाला है कि एक केस फेल हुआ तो दूसरा बनाया गया। क्या ये पुलिस की दादागिरी नहीं है या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल मोटिव है? यहाँ स्क्रीन पे एक टाइमलाइन देख सकते हैं। 25 मार्च प्रोटेस्ट कवरेज, पहली अरेस्ट जातिगत अपमान, उस पर बेल मिलती है। फिर कोर्ट ने कानून दुरुपयोग कहा, दूसरी अरेस्ट चोरी का केस। ये देखकर आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। अब जूम आउट करते हैं। ये सिर्फ दिलवर की कहानी नहीं है, ये असम में प्रेस फ्रीडम की हालात को दिखाता है। असम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा दिलवर पत्रकार नहीं है, लेकिन अगर वो पत्रकार नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कवर करने क्यों गए? और अगर वो पत्रकार हैं तो उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक्स पे लोग कह रहे हैं कि असम में मुस्लिम पत्रकार होना मुश्किल हो गया है। दिलवर हुसैन मजूमदार एक मुस्लिम नाम है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कम्युनल एंगल हो सकता है। लेकिन क्या ये सच है? डाटा देखते हैं। असम में पिछले कुछ सालों में कई पत्रकारों को अरेस्ट किया गया है। कुछ पे फेक न्यूज़ के इल्जाम, कुछ पे गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म के। लेकिन दिलवर का केस अलग है, क्योंकि यहाँ एक केस फेल होने के बाद दूसरा थोपा गया।
और ये बैंक के एंगल भी इग्नोर नहीं कर सकते। असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के डायरेक्टर सीएम खुद हैं। जब बैंक के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो क्या दिलवर को अरेस्ट करके सरकार एक मैसेज देना चाहती थी कि हुसैन चैलेंज मत करो वरना जेल में डाल देंगे? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेस फ्रीडम के साथ साथ डेमोक्रेसी के फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये केस प्रेस फ्रीडम पे अटैक है या दिलवर ने कुछ गलत किया था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। क्या ये पुलिस की दादागिरी है या सरकार का प्लान? पहली बात, पुलिस ने दिलवर को बिना सॉलिड प्रूफ के अरेस्ट किया। जातिगत अपमान का केस कोर्ट में नहीं चला क्योंकि प्रूफ नहीं था। कोर्ट ने खुद कहा कानून का दुरुपयोग हुआ। तो पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था? दूसरी बात, चोरी का केस, एक पत्रकार जो प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे उस पर चोरी का इल्जाम, ये बिलीवेबल नहीं है। एक्स पे एक यूजर ने लिखा ये ड्रामा सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता, और ये बात सोचने वाली है क्योंकि बैंक से सीएम का कनेक्शन है और प्रोटेस्ट बैंक के खिलाफ था। क्या दिलवर को पनिश करके बाकी पत्रकारों को डराने की कोशिश की जा रही है? तीसरी बात, कोर्ट का स्टैंड। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के खिलाफ बोला लेकिन उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं रुका? ये सिस्टम की कमजोरी दिखाता है या फिर सरकार की जिद? आप ही डिसाइड कीजिए, क्या ये पुलिस का ओवर एक्शन है या इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है? यहाँ एक चार्ट दिखाया जा सकता है कि पुलिस एक्शन वर्सेस कोर्ट रूलिंग वर्सेस सरकार का रिस्पॉन्स। ये कन्फ्यूजन को क्लियर करिए। सवाल यह है, कब तक चलेगा ऐसा? असम में पत्रकार सड़क पर उतर आए हैं, अपने साथी के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। दिलवर अभी भी जेल में है चोरी के केस में, लेकिन असली चीज यह है कि ये केस प्रेस फ्रीडम का सवाल है। अगर आज दिलवर को टारगेट किया जा रहा है तो कल कोई और पत्रकार भी इसका शिकार हो सकता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की बात करता है, लेकिन जब पुलिस ऐसे केसेस थोप रही है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एक्शन नहीं रुकता तो क्या ये फ्रीडम खतरे में नहीं है? आप सोचिए, अगर मीडिया ही डरने लगे तो सच कौन बोलेगा? और ये ट्विस्ट जो मानना शुरू करेंगे तो उसमें कौन आएगा यहाँ पर बताने के लिए? एक्स पे एक पोस्ट के अकॉर्डिंग दिलवर के खिलाफ चोरी का केस शायद पहले से रेडी था, लेकिन जातिगत अपमान के केस के साथ शुरू किया गया ताकि डिस्ट्रक्शन हो। ये सच है या नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, लेकिन अगर ये सच है तो ये पुलिस और सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आपकी बारी। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइए क्या सरकार को यहाँ पीछे हटना चाहिए था और क्या ये प्रेस फ्रीडम पे अटैक है? ओके, थैंक यू।